नमस्कार दर्शकों, आज के वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति, इतिहास और बाकी की जानकारी देखेंगे। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार महाविष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी। तभी भगवान ब्रह्मदेव के हाथों में चतुर्वेद भी निर्माण हुए थे। इन्हीं चतुर्वेदों में से एक ऋग्वेद में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ऐसे वेदों के 6 अंग माने गए हैं। इनमें से ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है। ऋग्वेद के 7वें खंड के एक श्लोक में कहा है, जैसे मोर की शिखा सर्वांगों में सुशोभित होती है या सर्पमणि सर के फन में सुशोभित होता है, वैसे ही वेदों के षडांगों में ज्योतिष की गणना शिरोभाग में है। ज्योतिष शास्त्र इस शब्द का अर्थ कहें तो ज्योतिष ये शब्द ज्योति ही इस संस्कृत शब्द से आया है। ज्योति ही अर्थात तेज या प्रकाश या हमारे अंतरिक्ष के तेजोगोल जिनका हम अभ्यास करते हैं, उनके नियम जांच कर देखते हैं, इसलिए उसे ज्योति का शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र ऐसे कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के कुल 3 स्कंद हैं, वो है होरा, सिद्धांत और संहिता। इन 3 स्कंदों को शाखा भी कहते हैं। ऐसे ही होरा स्कंद को हम जातक स्कंद भी कहते हैं। इस स्कंद से हम मनुष्य के जन्मकाल के ग्रह, नक्षत्र और लग्नादि से उनके जीवन में कौन सी घटना, कौन से सुख दुख आएंगे, इनका अंदाजा ले सकते हैं। सिद्धांत स्कंद से हम ग्रहों की कक्षा, भ्रमण मार्ग, स्पष्ट गति स्थिति आदि गणित की सहायता से देख के जान सकते हैं। इसीलिए सिद्धांत स्कंद को गणित स्कंद भी कहते हैं। संहिता स्कंद से हम धूमकेतु, ग्रहण, ग्रहादिकों के उदयास्त और अंतरिक्ष के गोलों के स्थिति के कारण सृष्टि पर संभव होने वाले अच्छे बुरे परिणाम जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इन 3 स्कंदों के भांति ही ज्योतिष के 2 प्रकार भी हैं, वो है ग्रह ज्योतिष और फल ज्योतिष। ग्रह ज्योतिष को हम ख ज्योतिष अर्थात खगोल शास्त्र भी कहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे हर रोज उदयास्त होके प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ देते हैं। इन्हीं के अभ्यास को हम खगोल शास्त्र कहते हैं। इसी ग्रह ज्योतिष के आधार से कौन से योग के कारण क्या हो सकता है या किसी व्यक्ति को किस प्रकार के सुख दुख मिलेंगे या फिर उसकी पीड़ा कब नष्ट होगी, इसका ज्ञान बहुत से वेद ज्ञानी ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है। इसी को हम फल ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। फल ज्योतिष शास्त्र का विकास वेद काल से ही हुआ है। सप्त ऋषियों में से अग्रगण्य भृगु ऋषि ने इस पर भृगु संहिता लिखी है। अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से उन्होंने इसमें भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के जातकों के जीवन में क्या घटनाएं हो सकती है उसका विवेचन किया है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों ने नाड़ी ग्रंथ भी लिखे हैं, जो आज दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध है। महाभारत काल के पराशर मुनि ने ज्योतिष शास्त्र पर पाराशर ग्रंथ लिखा, वही हम अभी ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करते समय उपयोग में लाते हैं। वैसे ही पराशर मुनि के शिष्य जैमिनी ऋषियों ने जैमिनी पद्धति का निर्माण किया। ये पद्धति भी अनेक जगहों पर प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र पर पुराण काल से ही ऐसे अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं, जो यवन और मुगलों के आक्रमण के पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय में सुरक्षित थे, परंतु उनके आक्रमणों में नालंदा विद्यापीठ उद्ध्वस्त हुआ और अनेकों अमूल्य ग्रंथों का नाश हुआ। परंतु इसी काल में भारतीय ज्योतिष ज्ञान की ओर आकर्षित होकर कुछ मुगल और यवन ज्योतिषियों ने इस शास्त्र की विधिवत दीक्षा ले ली और इस पर संशोधन करके ताजिक पद्धति, लाल किताब ऐसी अनेकों पद्धतियों का निर्माण किया। इस प्रकार से आगे ताजिक पद्धति, लाल किताब का आगे बहुत विकास होता गया। इन फल ज्योतिष ग्रंथों के अतिरिक्त सिद्धांत स्कंद के पंच सिद्धांति का विशेष प्रसिद्ध है। उसमें भगवान सूर्य नारायण ने मायासुर को बताया और सूर्य सिद्धांत, वशिष्ठ मुनि का वशिष्ठ सिद्धांत, ब्राह्मण सिद्धांत, रोमन सिद्धांत और पौलिश सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत आते हैं। इनके अतिरिक्त लीलावती, ग्रह लाघव ऐसे ग्रंथ भी अभी प्रचलित हैं। फल ज्योतिष में से वराहमिहिर का बृहद पराशरी होरा शास्त्र, बृहद संहिता, दैवज्ञ कल्याण वर्मा विरचित सारावली, दैवज्ञ वैद्यनाथ विरचित जातक परिजात ऐसे अनेकों ग्रंथों और नाड़ी ग्रंथ भी आज ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास के लिए प्रचलित हैं। दर्शकों, मेरे ज्ञान में से ज्योतिष की उत्पत्ति, पहचान और इतिहास की जितनी जानकारी मैं इस वीडियो में दे पाई उतनी मैंने यहाँ आपके साथ शेयर की है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक भी अवश्य कीजिए, और अगर आपको आवश्यक लगे तो आपके मित्रों को या आपकी जानकारी के लोगों को अवश्य शेयर भी कीजिए। दर्शकों, ऐसे ही ज्योतिष की जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए
बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।